डूबते को तिनके का सहारा ये कई बार सुना होगा आपने। कुछ वैसा ही कनेक्शन है बॉलीवुड का रणबीर कपूर के साथ। पहले ब्रह्मास्त्र ने बॉलीवुड की सुनसान गलियों में ऑडियंस को वापस खींचा, लेकिन ये ऑडियंस सिर्फ सोशल मीडिया पे है या फिर थिएटर में भी आएगी, इस सवाल के जवाब के लिए रणबीर को पहले एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। टेस्ट का नाम है शमशेरा, बॉलीवुड की मच अवेटेड हाई बजट फिल्म जिससे रणबीर कपूर का कमबैक हो रहा है आफ्टर 4 साल। आंखों से देखी गई हर चीज और कानों में पड़ने वाले सारे शब्द अक्सर सच नहीं होते। ये बात मैंने क्यों बोली वो आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, पहले कहानी से इंट्रोडक्शन हो जाए। कहानी इस बार एक भूत की है जो 25 साल पहले हजारों लोगों के सामने मारा जा चुका है। इन सब ने मिलकर उसको जान से मार डाला था, लेकिन फिर होता है जादू, क्योंकि इस भूत की आत्मा एक नए शरीर में लौट आई है। बात हो रही है शमशेरा की, जो शादी बारात और जश्न में अक्सर सोना चांदी और हीरे जवाहरात लूट लेता है, वो भी अंग्रेजी सरकार की आंखों में आंखें डालकर। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। सुना है आपने ये गाना? वो लिखा किसके ऊपर गया आप जानते हैं? दरोगा शुद्ध सिंह, जो है तो वैसे कट्टर हिंदुस्तानी, लेकिन वफादारी इनकी है अंग्रेजों के साथ। एक गोरे के चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए किसी भी हिंदुस्तानी को लाश बना सकते हैं, लेकिन शुद्ध सिंह और अंग्रेजों की दोस्ती में सबसे पैना नुकीला कांटा बन गया है ये नकाबी लुटेरा, क्योंकि इस बार इसकी लूट का निशाना अंग्रेजों से अपने लोगों की आजादी है। नहीं समझे? 1870 का टाइम है जब हिंदुस्तान में घुसकर अंग्रेजों ने कुछ लोगों को जात से ही चोर, डकैत और अपराधी मान लिया। इसीलिए पास्ट चाहे जैसा हो, प्रेजेंट और फ्यूचर सिर्फ हथकड़ियों में गुजरेगा, और इनकी चाबी सिर्फ शमशेरा के पास है, जिसकी जान पे फिलहाल शुद्ध सिंह की नजर चील की तरह अटकी हुई है। दोस्त, फिल्म कैसी है उससे पहले ये जानना जरूरी है कि फिल्म किस चीज पे बेस्ड है। बहुत लोग आपको केजीएफ की कॉपी बोल के भटकाएंगे, दोनों फिल्मों के बीच में सिमिलैरिटीज गिनाएंगे, और हाँ, कुछ बाहुबली का नाम भी घसीट रहे हैं सिर्फ इस बात की वजह से कि कहानी बाप बेटे की है। नादान है वो, आप मत बनिए। शमशेरा बेस्ड है कास्ट सिस्टम के ऊपर। 1870 से उठाए गए रियल इंसिडेंट्स को फिल्म की शक्ल में बदल दिया गया है। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ही अगर आप ध्यान दोगे तो फिल्म के विलन का नाम बहुत सोच समझकर शुद्ध सिंह रखा गया है। अब फिल्म कैसी है? बॉस धमाका। जो काफी टाइम से लोग शिकायत कर रहे थे कि बॉलीवुड पैन इंडिया लेवल की फिल्म क्यों नहीं बना पाता है, उन सब सवालों का जवाब है शमशेरा। प्रॉपर मास फिल्म विद डिटेल स्टोरी लाइन, सिर्फ मारधाड़ या हीरो को सुपर ह्यूमन बना के एक लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस देकर आपको वापस नहीं लौटाया जाएगा। शमशेरा में आपको मिलेगी कंप्लीट स्टोरी, जिसपे भरोसा दिलाने के लिए पास्ट में कुछ डिटेल समझाई जाती हैं और फिर प्रेजेंट में कहानी भागने लगती है। देखो, शुरुआत से क्लाइमेक्स तक पहुंचने का रास्ता प्रिडिक्टेबल लग सकता है आपको, लेकिन उसमें छोटी छोटी डिटेल्स का भी ध्यान रखा गया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। क्लाइमेक्स से याद आया, बॉस वो इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वहाँ सिर्फ हाथ पर नहीं दिमाग से प्लानिंग प्लॉटिंग चलती है। बोले तो मास सिनेमा इन चालाकी वाली स्टाइल। हम लोग बहुत गालियां देते हैं ना जब बॉलीवुड जबरदस्ती फिल्म में गाने घुसाता है। यहाँ शमशेरा की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गानों का इस्तेमाल बहुत स्मार्ट तरीके से किया गया है। वानी कपूर की स्ट्रेंथ है उनका डांस, इसीलिए डायरेक्टर जबरदस्ती उनको मोटिवेशनल डायलॉग्स देकर हीरोइन बनाने की जगह एक डांसर बना के उनकी कमजोरी को चालाक तरीके से ताकत में बदल देते हैं। वानी से याद आया, फिल्म में एक सीन बड़ा कमाल का है, एकदम अनएक्सपेक्टेड, जिसमें आप तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाओगे। वहाँ शमशेरा और शुद्ध सिंह पहली बार आमने सामने आते हैं। अग्निपथ देखी है आपने? वो ये सेम डायरेक्टर की फिल्म है, और जैसे वहाँ मास एनवायरनमेंट बनाया गया था ना, ठीक वैसे ही शमशेरा में हीरो विलन एकदम टक्कर के हैं। स्पेशली संजय दत्त 3 घंटे की फिल्म में लगभग 2.5 घंटे पूरी फिल्म पे रूल करते हैं। बॉडी शॉटी दिखा के डराने का जमाना गया, अपना शुद्ध सिंह दिमाग से डर फैलाता है। संजय दत्त का विटी अवतार आपको खलनायक वाले दिनों में वापस ले जाएगा। जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब देखो, रणबीर कपूर, इनका काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। डबल रोल प्ले करना जितना मुझे आपको इजी दिखाई देता है, वो होता उतना ही मुश्किल है, लेकिन थैंकफुली रणबीर को कुछ ऐसे प्रेजेंट किया गया है कि आपके दिमाग में शमशेरा और बल्ली दोनों की अलग अलग पहचान याद रहती है। ऑनेस्टली बोलूं तो शमशेरा रणबीर कपूर की फिल्म नहीं है, वो इस कहानी में जरूर है, लेकिन कहानी ही फिल्म की असली हीरो है। अब बहुत सुनी सुनाई बातों पे भरोसा करोगे तो शमशेरा जैसी अच्छी फिल्म से हाथ धो बैठोगे, बाद में बॉलीवुड को गालियां दोगे, जबकि सब कुछ झूठ है। शमशेरा के साथ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान या पृथ्वीराज वाली गलतियां नहीं दोहराई गई हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। आप जो एक्सपेक्ट किया है उससे ज्यादा भले ही ना मिले, लेकिन पैसा वसूल एक्सपीरियंस लेकर बाहर निकलोगे, इस बात की गारंटी मेरी। तो बॉस, मेरी तरफ से शमशेरा को मिलेंगे 5 में से 4 स्टार्स। पहला, मास स्टाइल डायरेक्शन विद चालाकी एट सेंटर, सिर्फ मारधाड़ नहीं, दिमाग का इस्तेमाल। दूसरा, संजय दत्त एज शुद्ध सिंह, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, विलन हो तो ऐसा। तीसरा, क्लाइमेक्स, टोटल सेटिस्फैक्शन, एक्शन विद इमोशंस। और चौथा, अंग्रेजों की माँ का क्राउन, उसका कहानी में स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल। नेगेटिव्स में आधा कटेगा थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल कहानी, और बाकी आधा फिल्म की लंबाई जो थोड़ी सी छोटी की जा सकती थी। 3 घंटे ऑडियंस को रोकना मुश्किल होता है। बॉस, मैं फिर से बोलूंगी, आंखों से पड़ी हर चीज को सच मत मान लेना। शमशेरा को आप खुद जाके देखो, उसके बाद वापस आके अपना रिव्यू बनाना, वादा है मेरा, पछताओगे नहीं। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।